जो आपका भारत का संविधान है, अब भारत के संविधान में जो है इस बार वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। और जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें वो जो है भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। और जब भारत का संविधान जो है लागू हुआ था तो उस समय जो मूल संविधान था उसकी 8वीं अनुसूची में जो है वो 14 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। और फिर उसके बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, जिनके जरिए कुछ भाषाओं को जो है फिर से संविधान में जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में। और 3 संविधान संशोधन, ठीक है, 3 संविधान संशोधन के जरिए 8 भाषाओं को जोड़ा गया। और अब जो है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उन्हीं 22 भाषाओं को हम लोगों को देखना है कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए 22 भाषाएं जो हैं वो आपकी सबसे पहले होती है हिंदी। ठीक है, हिंदी है, उसके बाद में है संस्कृत, उसके बाद में है उर्दू, ठीक है, फिर मराठी, मराठी के बाद में है गुजराती, और फिर है पंजाबी, फिर कश्मीरी भाषा, फिर असमिया, ठीक है, जो असम में बोली जाती है असमिया, फिर बंगाली भाषा जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगाली भाषा, फिर उड़िया जो उड़ीसा से संबंधित है उड़िया भाषा, और फिर उड़िया के बाद में है आपका तमिल, ठीक है, तमिल तेलुगु, और फिर उड़िया हो गया, तमिल तेलुगु हो गया, मलयालम और कन्नड़। ठीक है, देखिए 2 2 4 ये 14 भाषाएं। देखिए ये जितनी भाषाएं लिखी गई हैं 14 भाषाएं, ये जो है मूल संविधान में थी। जब भारत का संविधान जो है लागू हुआ था उसकी 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थी वो यही हैं। हिंदी था उसमें था संस्कृत, उसमें था उर्दू, उसमें था मराठी, उसमें था गुजराती, फिर पंजाबी, फिर कश्मीरी, असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इतनी भाषाएं तो भैया जो मूल संविधान था उसमें था। ठीक है, 14 भाषाएं। अब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, कि जो 8 भाषाएं आपकी जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1967 में। ठीक है, तो 1967 में एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। तो पूछा जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था। इसके जरिए आपकी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो आपकी 15वीं भाषा कौन सी हो जाएगी? 15वीं भाषा आपकी सिंधी हो जाएगी, जो 1967 में 21वें संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही है आपकी 15वीं भाषा है वो सिंधी है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखिए फिर इसके बाद में जो है एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है 1992 में। और इसके द्वारा जो है 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में। वो भाषाएं हैं जो एक थी नेपाली, ठीक है, फिर था मणिपुरी, और फिर एक था कोंकणी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। अब इसके बाद में जो है एक संविधान संशोधन और होता है, वो है 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान संशोधन, और ये होता है 2003 में। और इसके द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। एक होता है बोडो, ठीक है, एक है बोडो, फिर है डोंगरी, मैथाली, और फिर एक है संथाली। ठीक है,
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाओं को जो है 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से जो 22 भाषाएं से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। देखिए, एक था उर्दू आपका, ठीक, एक था उर्दू, फिर उसके बाद था संस्कृत, फिर उसके था हिंदी, फिर उसके बाद में आपका मराठी था, गुजराती था, और फिर उसके बाद में पंजाबी और कश्मीरी हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा, असमिया हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, फिर उड़िया हो जाएगा, फिर तमिल, तेलुगु हो जाएगा, फिर उसके बाद में मलयालम और कन्नड़ हो जाएगा। ये 14 भाषाएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। तो पहली सिंधी जोड़ी जाएगी, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। फिर उसके बाद में जो है 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी जाएंगी आपकी जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका जो है 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरीके से संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं थी वो 22 भाषाएं इसी यही हैं। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।